मुख दिया भगवान का भजन करने के लिए, श्रवण दिए कान सुनने के लिए, हाथ दिए जितना बन जाए परमार्थ का कार्य करिए, सेवा करिए, श्रृंगार करिए, भगवान की भक्ति करिए। और चरण दिए कि प्रयास करो कि अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करके। सही बात। श्री शिवाय नमस्ते। अपने चरण का सदुपयोग तभी है जब हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में, अपने नजदीक के शिवालय में जाएं। अपने हाथों का सदुपयोग तभी है जब हम इन हाथों से कुछ अच्छा कर सकें। इन नेत्रों का सदुपयोग तभी है जब हम इन नेत्रों से भगवान का दर्शन कर सकें, वरना शरीर तो सबको मिलता है और फिर वो शरीर छोड़कर चले भी जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी को जब हम घिसते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं या भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल हम समर्पित करते हैं या शिव का स्मरण करते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमसे एक संबंध जोड़े। और वो संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि वो संबंध फिर टूटता नहीं। दुनिया के सारे रिश्ते मरने के बाद टूट जाएंगे, दुनिया के सारे संबंध मरने के बाद टूट जाएंगे। और कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जीते जी भी लोग तोड़ लेते हैं। जरा सा किसी का काम नहीं हुआ, जरा सा किसी का आपने कार्य नहीं करा, हमारी रिश्तेदारी खत्म। हम नहीं मानते कि तुम हमारे मामा जी हो, तुम हमारे काका जी हो, तुम हमारी बुआ जी हो, तुम हमारे फूफा जी हो। आज के समय के जितने रिश्ते हैं, आज के समय के जितने संबंध है, रिश्ते हैं, वो सब एक व्यापारीकरण में चलते हैं। तुम हमारा कोई काम करोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा ऐसा कर दोगे तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम हमारे लिए ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। ये आपसी का केवल लेन देन है और आपसी का व्यापार है। पर एक रिश्ता, एक संबंध होता है अपने बाप से, अपने पिता से। एक रिश्ता होता है अपनी माता से, संबंध होता है अपनी माता से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं। एक रिश्ता होता है परमात्मा से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं। कहते हैं पानी जब बहुत उकलता है, बहुत तेज उकाली उसमें आने लगती है, दूध में, सब्जी में, पानी में जब बहुत तेज उकाली आने लगती है तो उस पर भाप आ जाती है। क्यों आती है वो भाप? उसको कंट्रोल करने के लिए। पानी में उकाली आई तो भाप आ गई, सब्जी में उकाली आई तो भाप आ गई, दूध को आपने गर्म किया, उकाली आई तो भाप आ गई। भाप उकलता हुआ देखता है तो आ जाता है। उसी तरह एक हमारा जो बाप है, हमारा जो पिता है, वो भी
जब हमें परेशानी में देखता है, कष्ट में देखता है, तो हमारा शिव भी हमारा पिता बनकर, हमारा बाप बनकर हमारे नजदीक है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शरीर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो शरीर तुम्हारा पूर्ण तरह से कार्य करे। जब तक कर रहा है तब तक उस परमात्मा की भक्ति में भी लगा और अपने परिश्रम में भी। कोई तुमसे कह दे कि अपना घर छोड़कर बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। जो बन गए हैं उनको नमन करो, प्रणाम करो। कोई तुमसे कहे कि तुम साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, हाथ जोड़ दो। कोई तुमसे कह दे कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़ दो। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम। संत को दिन भर में हजारों माला करना पड़ती है, जब करना पड़ता है तब भगवान प्रसन्न होता है। और घर में रहने वाले व्यक्ति को अगर सुबह शाम भगवान को केवल 2 बार भी नाम ले ले तो भी वो पार उतर जाता है, तर जाता है। संत को तपस्या करना पड़ेगी, साधु को साधना करना पड़ेगी, पर एक गृहस्थी को, घर में रहने वाले व्यक्ति को ना उसे तप करना है, ना उसे साधना करना है, ना उसे कोई योग करना है। उसे तो केवल एक काम करना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक हमारा। बस उसको अपनी जिंदगी में एक ही चीज करना है कि चलते फिरते काम करते करते भगवत नाम लेना, भगवत स्मरण। अच्छा समय और अच्छा शरीर, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चलते। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। आज कथा का तृतीय दिवस। अच्छा समय और अच्छा शरीर कभी दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। शरीर अच्छा रहेगा तो समय अच्छा नहीं रहेगा। जब समय अच्छा चलेगा तो शरीर ठीक नहीं चलेगा।